गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम। आज हम कंटिन्यू करेंगे पेपर पैटर्न पार्ट 2। रिवीजन का पार्ट 2 हमारा, इसमें पेपर पैटर्न भी आपको मिल जाती है। हमने सबसे पहले पार्ट में क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका आएगा योर अनसीन पैसेज। ओके, इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज 6 मार्क्स। आफ्टर दैट your question number 2 is picture composition. 1 minute, this is your picture composition, 4 marks. Question number 3 is conversation, 4 marks. After that question number 5, 1 minute, question number 5 I think yes, this is question 4. Okay, question 1 unseen passage, question number 2 picture composition, question number 3 वार्तालाप conversation, question number 4 is उपपद विभक्ति for 3 marks, उपपद विभक्ति ही। आफ्टर दैट पार्ट 2 जो मैंने आपके लाइव सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी डिटेल में जाऊँगी नहीं। पार्ट 2 लाइव सेशन में हो चुका है। फिर भी जिन्होंने लाइव सेशन अगर अटेंड नहीं किया हो और आप कॉपी करना हो आपको, तो इसलिए मैं आपको वापस ये वीडियो में एक बार दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, विकल्पेभ्यः उचितानि क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये धातु रूपाणि के वाक्य प्रयोग, मतलब लकाराः, लट लकारः, लिट लकारः, लंग लकारः, तीनों लकार उसके एंडिंग्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए। अगर उसके लिए कौन सा करता है तो कौन सा एंडिंग आएगा। फॉर एग्जांपल अहम है तो लट लकार का एंडिंग आमी आता है, ऐसे। ओके, आमी, आवह, आमह। ओके, पठा अहम है तो प्रथम पुरुष का क्या है? अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमी, आवह, आमह। वो जो टेबल के एंडिंग्स बाय हार्ट आपने अच्छे से करके रखने हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम, लट लकार, लिट लकार एंड लंग लकार। यहाँ पे क्या है? त्वम फलम डैश, त्वम फलम डैश। देखो, अखादत, अखादह, अखादम, पास्ट टेंस के एंडिंग है, लेकिन त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, सो अवर आंसर इज अखादह, क्योंकि मध्यम पुरुष का एंडिंग है अह, अतम, अत। यहाँ पे अखादह। बालकाः दूरदर्शनम डैश, बालकाः क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचनम। देखो, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, दृश्य पश्य उसका फ्यूचर टेंस है ये, लिट लकारः। बालकाः प्रथम पुरुषः बहुवचनम, सो अवर आंसर इज द्रक्ष्यन्ति। अति, अतः, अन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, या स्यति, स्यतः, स्यन्ति, दीज आर द एंडिंग्स फॉर फ्यूचर टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेदम। ओके, संधिम व संधि विच्छेदम, दोनों में से आपको संधि करनी है, डिजोल्यूशन और उसका डिजोल्यूशन, दोनों में से कुछ भी करना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब डिजोल्व करने को या ज्वाइन करने को। फर्स्ट वन इज शिव प्लस आलयः। आंसर क्या होगा? 2 आंसर आपको रॉन्ग दिए जाएंगे, एक राइट दिया जाएगा। शिव आलयः, शिवालयः, शिवालयः। देखो कौन सा आंसर राइट आएगा? सेकंड एंड थर्ड दोनों शिवालय है, लेकिन सेकंड वाले में श का जो वेलांटी है अपना, वो ह्रस्व है। हमारे क्वेश्चन में भी वो ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। थर्ड वाले में वो दीर्घ हो गया है, तो वो रॉन्ग है। शिव प्लस आलयः, शिवालयः, वह मतलब वह हलंत प्लस अ प्लस आ, दिस इज विच संधि? दीर्घ संधि, शिवालयः। जलोर्मिहि, इसको आपने रिजॉल्व करना है। दिस इज़ आपको दीर्घ और गुण 2 संधि आने वाले हैं, जो मैंने पहले पढ़ा है, उसमें से आप प्रॉपरली स्टडी करना। जल प्लस उर्मिहि, जलोर्मिहि। सो और आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर, जल प्लस उर्मिहि, जलोर्मिहि। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, अंकैः लिखितं शब्दं शब्दैः लिखत। ये क्या है? समय लेखनम। क्या है? समय लेखनम। 4:45, इसको आप कैसे करेंगे? 4:45 मतलब 5 बजने को 15 मिनट कम है। हिंदी में वगैरह हम क्या बोलते हैं? 4:45। उसके लिए पौने के लिए कौन सा वर्ड है? पादोन। 4:45, तो पादोन पंचवादनम, दिस इज अवर राइट आंसर।
आफ्टर दैट आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ऐसे वर्ड्स दिए, नंबर दिए, उसको वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड्स दिए उसके नंबर्स में लिखने हैं, ऐसा अपोजिट भी पूछा जा सकता है। और इदानीम कह समय, आपको घड़ी दिखाई जाएगी और आपको समय पूछा जाएगा, वैसे भी आ सकता है। यहाँ पे कितने बजे है? 10:30, मतलब क्या होगा हमारा आंसर? हाफ पास्ट को कौन सा वर्ड है? सार्ध, तो सार्ध दशवादनम, दिस इज अवर राइट आंसर। आफ्टर दैट यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम, ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, यहाँ पे आपको सीन पैसेज आएगा। आपको कौन से लेसन है? लेसन नंबर 10, 11, 10 नंबर इज़ विश्व बंधुत्वम, 11 नंबर इज़ समवायो ही दुर्जय, 12 इज़ विद्याधनम एंड 13 इज़ अमृतम संस्कृतम। इतने ही लेसन है आपको। तो यहाँ पे आपको समवायो ही दुर्जय, विश्व बंधुत्वम और अमृतम संस्कृतम, तीनों में से कुछ भी, किसी भी लेसन का पैसेज आ सकता है। ये लेसन भी ये उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लाइव सेशन में। तो ये आपको सीन पैसेज आएगा, उसके एकपदेन उत्तरत आएंगे। दिस सीन पैसेज इज ऑफ 4 मार्क्स। एकपदेन उत्तरत, पूर्णवाक्यन उत्तरत एंड भाषिक कार्यम। ओके, एक बार ओनली, तो ये मैंने लाइव सेशन में लिया है, सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। दिस पैसेज इज फ्रॉम लेसन समवायो ही दुर्जय। ओके, पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तगजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटयत्, चटकायाः नीडं भुवि अपतत्, तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वृक्षे का प्रतिवसति स्म, एक पदेन उत्तरत। वृक्ष पर कौन रहता था? कोकिला, चटका और पिपीलिका। और आंसर इज चटका। समवायो ही दुर्जय। ओके, उस लेसन का पैसेज है ये। गजः केन शाखा त्रोटयत, एलिफेंट ने वो शाखा मतलब ब्रांच को किससे तोड़ा? कैसे तोड़ा था? बाय हिज ट्रंक। तो आंसर इज शुंडेन। दिस इज अवर आंसर। आपको आंसर्स अपने पैसेज में ही मिलेंगे। ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस पैसेज तक आपको लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। नाउ पूर्णवाक्येन उत्तरत्, चटकायाः किं भुवि अपतत्, चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। घोंसला, नीडम मतलब घोंसला। स्पैरो का क्या नीचे गिर गया था? घोंसला, नेस्ट। ओके, दिस इज अवर आंसर। भाषिक कार्यम, धरायाम अस्य पर्याय पदम किम। धरायाम, धरा मतलब पृथ्वी, धरती, उसको कौन सा वर्ड है? भूवि। भूवि अपतत, अभी हमने देखा, धरायाम ऑन द अर्थ। तो आंसर इज भूवि। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आपके जो भी लेसन्स है चारों, सबके लेसन में मैंने आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, संधि, विशेषण, विशेष जो भी दिया है वो पूरा बाय हार्ट करेंगे अच्छे से। उसी में से आएगा, सब पूछा जाएगा सीन अनसीन, सीन पैसेज में, सीन पोएट्री में। ओके, और लास्ट में लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहता है, उसमें भी उसी में से पूछा जाएगा। नाउ अपृच्छत इत्यत्र कः लकारः? अ आया आगे, देखो, दिस इज पास्ट टेंस, लंग लकारः। सो इजी, अपृच्छत, इट इज़ लंग लकारः। आपको तीनों लकारें, तीनों के एंडिंग्स अपने अच्छे से पढ़ के रखने हैं। पैसेज के नीचे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? पैसेज में से किसी भी वर्ड की विभक्ति, किसी वर्ड का लकार, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विशेषण, विशेष्य क्या है, संधि का स्प्लिट करके, कोई वर्ड है उसको स्प्लिट करके मतलब संधि पूछी जा सकती है। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो टुडे अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 डाला था, लाइव सेशन में पार्ट 2 लिया था, जिसका एक रिकैप लिया। अभी हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् उत्तरात्। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद्यांशम? पोएट्री का वर्स लाइन्स। ओके, पद्यांशम जैसे वो पैसेज है उसको हम बोलते हैं
गद्यांश, लेसन का पैसेज है उसको बोलते हैं गद्यांश, और पोएट्री का पैसेज है तो पद्यांश। ओके, दिस इज़ 4 मार्क्स, दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स। आपको एक ही पोएट्री है विद्याधनम, उसी में से आपको लाइन्स आएगी। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, न चौरहार्यम, ये वेल्थ है जो विद्याधन, वो चोरों के द्वारा भी चुराई नहीं जाती है, कोई राजा भी हमसे वो स्नैच करके लेके जा नहीं सकता है। न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, इट इज़ नॉट डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स अल्सो। न च भारकारी, और उसका कुछ वज़न भी नहीं है। दूसरी वेल्थ है उसका वज़न रहेगा, लेकिन इसका कुछ वज़न नहीं है, वो यहाँ पे रहेगी। ओके, तो ये भारकारी भी नहीं है, बिल्कुल भी उसका भार नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जैसे जैसे हम स्पेंड करेंगे वैसे वो बढ़ती जाती है। व्यय करना मतलब स्पेंड करना, जैसे स्पेंड करने पर वो बढ़ती जाती है, ऐसी विद्या। ओके, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, खर्चा करने पर वो बढ़ती है, वो धन बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सब धनों में प्रधानम बेस्ट है ये विद्याधनम। ओके, कौन सा धन? वेल्थ ऑफ नॉलेज इज़ द बेस्ट अमंग ऑल अदर वेल्थ। ओके, सर्वधन, सब धनों में प्रधान मतलब बेस्ट है। ये इस लाइन्स का मीनिंग हुआ। एक पदेन उत्तरत किम चौरहार्यम न अस्ति, चोरों के द्वारा क्या चुराया नहीं जा सकता। भूषणम विद्याधनम कुसुमम, हमारे पैसेज में जो है वही हमने लेना है। न चौरहार्यम, अभी हमने देखा विद्याधन वो चोरों द्वारा, मतलब कोई भी थीफ है वो चुरा नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा? विद्याधनम। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्याधन कैसा धन है? सर्वप्रधानम, सबसे बेस्ट, भारकारी और भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा जो डिवाइड हो सकता है वैसा है, या वो भारकारी है उसका बहुत वजन है। ओके, और सर्वप्रधानम या सबसे बेस्ट है। तो आंसर क्या है हमारा? विद्याधनम सर्वप्रधानम धनमस्ति। ओके, पूर्ण वाक्य न उत्तरत व्यये कृते किम वर्धते, खर्चा करने पर क्या बढ़ता है? व्यये कृते विद्याधनम वर्धते और व्यये कृते विलेपनम वर्धते। विलेपनम मीन्स हम लेपन ऑइंट वगैरह लगाते हैं, ऑइंटमेंट, वो जो उससे मतलब पहले के टाइम में मैंने उसको आपको बताया था, स्नान करते वक्त चंदन वगैरह लेप लगाया जाता था, उसको बोलते थे विलेपनम। ओके, इस पोएट्री में था वो वर्ड हमारे। तो विद्याधनम बढ़ता है या विलेपनम? सो आवर आंसर इज विद्याधनम। विद्या ऐसा धन है जो खर्चा करने पर भी बढ़ता है। नाउ भाषिक कार्यम तस्कर हो, देखो आपको लेसन के नीचे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए उसमें से आते हैं ये। तस्कर हो, उसका पर्याय पद हमारे इस पैसेज में क्या है? भ्राता, चौरह, नरह, क्या है? चौरह। तस्कर मतलब चौरह, थिप। ओके, दिस इज अवर आंसर। व्यये इत्यत्र का विभक्ति, व्यय करना मतलब खर्चा करना, व्यये इज अ सप्तमी, जैसे रामे फले। ओके, व्यय करने में व्यये इज अ सप्तमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 3 मार्क्स। ओके, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 9 था, वो कितने मार्क्स का था? हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो 4 मार्क्स के लिए ही था। ये पोएट्री ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 तो सीन पैसेज, इट इज ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 सीन पोएम 4 मार्क्स। ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि योजयत। घटनाक्रम के अनुसार, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि योजयत मतलब क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी आपको आपके तीनों लेसन में से पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन याद रखना स्टोरी वाला लेसन उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। स्टोरी वाला लेसन कौन सा है? समवायो ही दुर्जय, उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है आपने। और अमृतम संस्कृतम और पहले और विश्व बंधुत्वम, तीनों लेसन अच्छे से रीड करने हैं। ओके, देखो 3 लाइन्स आएगी और उसके सीक्वेंस आगे पीछे मतलब दिया रहेगा, और आंसर में 3 ऑप्शंस दिए गए। यहाँ पे जो ऑप्शन
प्रॉपर है उसको आपने टिक करना है। ओके। अथ सा चटका व्यलपत पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म चटकायाः नीडं भुवि अपतत। लेसन में से कोई भी लाइन डाली जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों लाइन में फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है हमारी लेसन में, आगे आने वाली लाइन कौन सी है, ऊपर आने वाली लेसन की। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, पहले के टाइम में एक पेड़ पे एक चिड़िया रहती थी। दिस इज़ नंबर 1। तो अवर फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ख। देखो ऑप्शन में ख पहले कहाँ है, मिडल में, सेकंड वाला आंसर देखो ख। ओके, सो हमें आंसर मिल गया। फिर भी हम देखेंगे उसके बाद वो रो रही थी वो आएगा, या उसका नेस्ट नीचे गिर गया था वो लाइन आएगी। चटका यहाँ नीडम भूवि अपतत, और उसके बाद अथ सा चटका व्यलपत, इसलिए वो रो रही थी। ओके, सो आवर आंसर इज ख ग क। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ख ग क सेकंड। ओके, सो आवर आंसर इज दिस, यहाँ पे आपने टिक करना है। ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितं पर्यायपदम और विलोमपदम चिनुत, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको दोनों में से कुछ भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपके पेपर पैटर्न में क्या डाला है, विलोम पदम, मतलब में अपोजिट वर्ड्स डाले हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विलोम पदम वर्ड को अंडरलाइन किया है। लेकिन पर्याय पद भी पूछा जा सकता है। वो चारों लेसन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो मैंने आपको दिए हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। इट इज़ फॉर 2 मार्क्स। वर्धन्ते, वर्धन्ते का अपोजिट, वर्धन्ते मतलब बढ़ता है। लभन्ते, मोदन्ते, शीयन्ते, शीयन्ते। वर्धन्ते इंक्रीजेस, शीयन्ते डिस्ट्रॉयड और डिक्रीजेस। ओके, शीयन्ते मतलब क्या है, शीयन्ते अखिल भूषणानी। याद करो लास्ट हमारे जो लेसन है हमारा विद्याधनम पोएट्री, उसमें है शीयन्ते अखिल भूषणानी, सब भूषणम, सब ऑर्नामेंट्स उसका नाश होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। उसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा, वर्धन्ते। तो हमारे लेसन पोएट्री की लाइन उसमें जो वर्ड है वो वहाँ पे नीचे रहेगा। मैंने आपको अपोजिट सिनोनिम सब दिए हुए हैं, उसमें से अच्छे से बाय हार्ट करने का है आपने। ओके, अपकर्षाय, देखो याद करो, सुक्तयः, सुक्ति मतलब गुड सेइंग्स, वो हमें क्या करती है, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ये लाइन हमारे अमृतम संस्कृतम में है। अभ्युदयाय हमारे प्रोग्रेस के लिए वो प्रेरणा देती है हमें। क्या, गुड सेइंग्स जो रहते हैं वो संस्कृत में। अभ्युदयाय उसका अपोजिट होगा अपकर्षाय। ओके, प्रोग्रेस का वो अपोजिट वर्ड होगा वो। फॉर प्रोग्रेस, ये तो फॉर, ये प्रोग्रेस नहीं, नीचे जाने के लिए, तो अपकर्षाय। पठनाय पढ़ने के लिए, उत्कर्षाय ऊपर बढ़ने के लिए। तो अभ्युदयाय का सिनोनिम है उत्कर्षाय, उसका अपोजिट क्या है, अपकर्षाय। दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे हमारा पेपर पैटर्न ख़त्म हो रहा है। आपका 40 मार्क्स का पेपर रहेगा और वो मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनसीन पैसेज फॉर 6 मार्क्स। आफ्टर दैट, अभी भी जिसने ध्यान नहीं दिया है अच्छे से एक बार लास्ट बार ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अनसीन पैसेज 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पिक्चर कंपोजिशन 4 मार्क्स। After that, your question number 3 conversation 4 marks. After that, your question number 4, this is your धातु रूपाणी वाक्य प्रयोगः, नहीं सॉरी, उपपद विभक्ति ही 3 मार्क्स। दिस इज उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का चार्ट अच्छे से बाय हार्ट करना है आपने। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 5 इज धातु रूपाणी वाक्य प्रयोगः। धातु रूपाणी के वाक्य प्रयोग होने के बाद दिस इज समय लेखनम। ओके, आई थिंक कुछ रह नहीं गया है ना, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 संधि, संधि विच्छेदम और संधि, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 संधि। ओके, इसके ऊपर संधि आपने मेक संधि और डिजॉल्व संधि 4 मार्क्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, उसमें आपने वर्ड्स में अगर दिया है तो आप नंबर में लिखेंगे, नंबर में दिया है तो वर्ड्स में लिखेंगे टाइम। ओके, और वो 7
उसमें दो पार्ट आ सकते हैं। एक तो आपको घटिका दिखाई जाएगी। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 4 मार्क्स। ये क्या है? सीन पैसेज। ओके, आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 9 which is your scene poem. This is विद्याधनम। जो सीन पैसेज था वो तीनों लेसन में से किसी में से भी आ सकता है। सॉरी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 विद्याधनम पे। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज chronological order. After that question number 11 last is synonyms or antonyms. This is your last question. I think you understand all our paper pattern properly. आपको पहले भी मैंने सबके मार्क्स बताए हुए हैं। यहाँ पे मैंने घटिका के समय लेखनम के मार्क्स नहीं लिखे थे, वो 3 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट पीरियड अभी हमारा जो लाइव सेशन रहेगा उसमें मैं आपको घटिका धातु रूपाणी के एंडिंग्स, मतलब लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, उसके एंडिंग्स पूछूंगी, उसके टेबल्स। और आपको जो टेबल्स आने वाले हैं उपपद में, उसमें इम्पॉर्टेंट है आपको बाय हार्ट करना। कौन से हैं आपको? कवि, साधु, मधु, मातृ, पितृ, तत् के तीनों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम एंड अस्मत्, युष्मत्, इतने टेबल आपने बाय हार्ट करने हैं। मैं किसी को भी कोई भी टेबल भी पूछूंगी, वहाँ पे हमारी रिवीजन होगी। उसमें मैं वापस पेपर पैटर्न ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी नहीं, पूरा ले लिया है हमने। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस प्रॉपरली। योर लास्ट क्वेश्चन डिपेंड्स पर्याय पदम और विलोम पदम। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।